वेलकम 2020 नए जज्बे नई उमंगें लेकर नए साल का पहला सूरज तुलू। कराची में रात को सी व्यू पर शहरियों का जश्न, मंचलों का रक्स और हल्ला गुल्ला। शहर में आतिशबाजी का भी एहतमाम। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में जश्न और तकरीबात का इंतजाम किया गया। लोगों को नए साल में अच्छे हालात की भरपूर उम्मीदें हैं। दो 2019 का इख्तिताम, 2020 का आगाज। शहर शहर साले नौ की आमद की खुशी का इजहार। सखर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा रहा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। शहरियों का नए साल को खुशामदीद कहने का अंदाज अपना अपना। बरतानिया, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ बैत में नए साल के आगाज पर शानदार आतिशबाजी। ऑकलैंड, सिडनी, टोक्यो, बीजिंग, हांगकांग, बैंकॉक और दीगर शहरों में आसमान रंगों से सज गया। पेरिस में साले नौ का इस्तकबाल करने के लिए सयाहों का समुंदर उमड़ आया। लाखों सयाह आर्क डी ट्रायम्फ के सामने जमा। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज अल खलीफा रोशनियों में नहा गई। दीगर एशियाई मुल्कों, यूरोप, अमेरिका में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारी। न्यूयॉर्क में साले नौ का आगाज में कुछ घंटे बाकी नए साल के जश्न के लिए मशहूर टाइम स्क्वायर पर सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए। कोई वक्त गुजारने के लिए किताब साथ लाया है तो कोई अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। 2020 के चश्मे लगाए मंचले सबसे जुदा दिखाई देते हैं। नया साल है, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल साबित हो। मेरी ये दुआ है कि ये जो साल है ये बहुत खुशियों वाला हो सबके लिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। मेरी दुआ है कि इस साल आपको बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारे आपके ख्वाब पूरे हों। नए साल के आगाज पर फनकार बिरादरी भी खुशी से सरशार। एहसन खान, हुमैरा अरशद, मेघा और इमरान अब्बास की मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.61, हाई स्पीड डीजल ₹2.25 फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत ₹3.10, लाइट डीजल की कीमत ₹2.08 फी लीटर बढ़ाई गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। उधर LPG ₹23.54 फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹277 बढ़ गई। नए साल की आज पहली पेशी। आमदन से जायद असासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ की आज नैब ऑफिस तलबी। उधर नैब की जेर हिरासत एहसन इकबाल को चेकअप के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सियासी तब्दीलियों के मौसम का भी आगाज। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी हुकूमत से नाराज। पीर पगारा और GDA क़यादत ने तहरीक इंसाफ से फासला इख्तियार करना शुरू कर दिया। बाज रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का मशवरा दे दिया। उधर बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा को पेशकश के बाद वफाकी हुकूमत की कराची बहाल कमेटी का पहला इजलास आज होगा। असद उमर की जेर सदारत इजलास में MQM रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म से हुकूमती और इत्तेहादी सैनिटर्स की मुलाकात। बलोचिस्तान से अरकान सैनिट ने दिल खोल कर की शिकायत। सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान को एक और वजारत देने का मुतालबा। अनवारुल हक काकड़ ने बलोचिस्तान हुकूमत बचाने के हवाले से बातचीत की। कहा तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ रहनुमा जाम कमाल हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम का मामला। पंजाब हुकूमत का बरतानवी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स का जायजा लेने का फैसला। रिपोर्ट्स महकमा सेहत को इरसाल। प्रोफेसर महमूद अयास की सरबराही में बोर्ड नवाज शरीफ के रिपोर्ट्स का जायजा लेकर 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। बोर्ड की तजावीज़ को काबीना इजलास में रखा जाएगा। नवाज शरीफ के वकला ने पंजाब हुकूमत को जमानत में तौसी की दरख्वास्त दी है।
दुनिया में वही लोग अच्छे जो काम आते हैं दूसरों के। चीनी शहर जान में इस खूबसूरत मंजर देखने में आया है जब ड्राइवर ने बस रोककर मौमिर शख्स की सड़क पार करने में मदद की। ड्राइवर के इस अमल को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिल रही है। और नए साल के आगाज पर पेशावर में तकरीबात। शहरियों का नए साल का इस्तकबाल करने का दबंग अंदाज। शाही बाग में महफिल मौसीकी, मंचनों का खूब हल्ला गुल्ला। मकामी फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस, शहरी झूम उठे। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी ने समा बांध दिया। दो 2020 का आगाज हो गया। नए साल का पहला तुलुए आफ्ताब। कौम की नए साल से नई उम्मीदें हैं, नई तवक्कुआत भी वाबस्ता है। 92 न्यूज़ की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। शहरियों ने शहर शहर अपने अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा। 2020 का आगाज हो गया है। नए साल का पहला तुलुए आफ्ताब। कौम की नए साल से नई उम्मीदें और नई तवक्कुआत हैं। 2020 का आगाज, नए साल का पहला तुलुए आफ्ताब। कौम की नए साल से नई उम्मीदें, नई तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इसी बारे में बात करते हैं ज़ुहैब जेजा से। ज़ुहैब, बताइएगा नए साल को कैसे इस्तकबाल किया है शहरियों ने? जी देखिए, बिल्कुल कराची में मौसम अब्र आलूद होने की वजह से जो नए साल का जो नया सूरज था वो नज़र नहीं आया है, लेकिन इस्लामाबाद में मौसम साफ होने की वजह से जो नए साल का नया सूरज है वो अपनी आवताब के साथ बिल्कुल जो है वो तुलू हो गया है। लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो कराची में यक बस्ता हवाएं चल रही हैं और शहरी इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, और जो ऊंची इमारतें हैं, जो ऊंचे मकामात हैं, वहाँ से जो नए साल का जो नया सूरज है उसको देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नए साल का जो हमारा नया सूरज है वो बिल्कुल जो है वो बादलों के पीछे इस वक्त छुपा हुआ है और अपनी किरणें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो मौसम जो है एकदम से जो हवाएं तेज़ चलना शुरू हुई हैं और जो अब्र आलूद हो गया, इसकी वजह से कराची में जो है वो अब तक नज़र नहीं आया है। इसके साथ साथ जो नमाजें हुई हैं, जो रात भर लोगों ने उसमें भी जो है वो बहुत दुआएं की हैं नए साल के, कि जो नया साल है वो अमन का गहवारा बने, और पूरी कौम की भी जो है वो यही दुआएं हैं। इसके साथ अगर हम बात करें, जब कराची में जैसे ही जो है वो 12 बजे और जहाँ पे आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, वहीं पर जो हवाई फायरिंग जो मुख्तलिफ मकामात पर जो नए साल के जश्न मनाने के लिए की गई, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में 14 अफराद जो है वो मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में ज़ख्मी हो गए, जिसमें एक छोटी बच्ची समेत, एक पुलिस एहलकार समेत, ख़वातीन समेत जो है वो 14 जो है वो शहरी जो है वो इस जश्न के मौके पर जो है वो ज़ख्मी भी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पताल में जो है वो लाया भी गया। जो कराची पुलिस थी उन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज की थी, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हो गए इस तरह के वाक़यात को, हवाई फायरिंग के वाक़यात को रोकने में। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने हमें इस हवाले से बताया। बिलावल भुट्टो की वजारतों की पेशकश पर मुत्तहिदा को तहफ़्फ़ुज़ात। MQM पाकिस्तान की अक्सरियत ने पीपल्स पार्टी के साथ जाने से इनकार कर दिया, जबकि मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी को नाकाबिले एतमाद करार देते हुए पेशकश को भी मजाक करार दे दिया। उधर पीपल्स पार्टी सिंध ने बिलावल भुट्टो की पेशकश की मुखालफत कर दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं एडिटर फोरम राना अजीम से। राना अजीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात आई? जी बिल्कुल, कौमी सियासत में MQM का अहम तरीन किरदार फिर सामने आना शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से MQM को दावत देने और हुकूमत में शामिल होने के बाद तहरीक इंसाफ के आला क़यादत ने भी MQM से राब्ते शुरू कर दिए हैं, मगर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पीपल्स पार्टी और MQM में दूरियां ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक बड़े ग्रुप ने MQM को वजारतें देने के हवाले से वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो की हमायत की बजाय मुखालफत शुरू कर दिया। उन्हें वाज़े कह दिया है कि अगर MQM हुकूमत में आती है और सिंध हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा लेती है तो इससे पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर नुकसान होगा। दूसरी तरफ MQM के अंदर भी एक बड़े ग्रुप ने इस बात को वाज़े तौर पर कहा है कि वो किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने MQM से राब्तों को तेज कर दिया है और ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दिया है कि आइंदा 72
72 گھنٹوں میں ایم کیو ایم کے تمام مطالبات، جن میں خصوصی طور پر کراچی اور حیدرآباد کے لیے ایک اسپیشل پیکج ہے، اس پر کام شروع ہو جائے گا، اور وہ تمام فنڈز جو اس پیکج کے تحت دیے جانے تھے ان کو اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، اور یہ اعلان آئندہ 72 گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ جی